खबर सबसे पहले राजधानी रांची से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएसी की बैठक है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है। सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने पर भी चर्चा है। इस पर सरकार कानूनी राय लेगी और सभी सदस्यों ने थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने पर जोर दिया है। कानूनी राय लेने के बाद सरकार इस पर अब विचार करते नजर आएगी। देखिए, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में शराब दुकानों के लिए ग्राम सभा की सहमति पर यहां पर चर्चा हुई है। पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों की भी समीक्षा इस दौरान जरूर की गई। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त टीएसी की बैठक से निकलकर सामने आ पा रही है, जहां ये तमाम वो बड़े मुद्दे जो आज की इस बैठक में चर्चा का विषय रहा, इन सबके बीच अगर हम बात करें तो अब जो बाध्यता थी, यानी कि सीएनटी एक्ट में जो थाना क्षेत्र की बाध्यता थी, उस पर समाप्त करने पर भी यहाँ चर्चा हुई है। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये टीएसी की महत्वपूर्ण बैठक, जिस दौरान कई विषयों पर एक के बाद एक यहां पर चर्चाएं की गई है। सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता का भी मुद्दा आज उठा है। की बैठक आज हुई है, क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण चर्चा? देखिए, टीएससी की बैठक आज हुई। अध्यक्ष के नाते तो मैं था वहाँ पे, लेकिन माननीय सभी जो हमारे टीएससी के सदस्य हैं, माननीय विधायक, मनोनीत ने भी लोग हैं, सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी है। और राज्य में आदिवासी हितों पर कैसे बेहतर काम किया जा सके, आदिवासियों का समग्र विकास कैसे हो सके, यहाँ की भाषा, संस्कृति, सभ्यता कैसे संरक्षित हो सके, कई सारे मुद्दे भूमिहीन लोगों को लेकर, जमीन को लेकर बहुत सारी बातें आई दादा। और राज्य में जो आदिवासियों को लेकर, इनके जमीन खरीद बिक्री को लेकर थाने की जो बाध्यता है, उसको कैसे देखा जाए, इस पर भी चर्चा हुई। और इन सभी चीज़ों पर विभाग को दस्तावेज तैयार करने के लिए कहा गया है और उन दस्तावेज के आधार पर आगे के निर्णय। बीजेपी नीति आयोग की बैठक में भी आप झारखंड के हक और अधिकार की बात किस तरह से लेकर जाएंगे, क्योंकि बैठक होनी है दादा, आप उसमें प्रतिनिधि। ये सवाल क्या क्या मुद्दा रखेंगे नीति आयोग झारखंड को लेकर? वो पैसा मांगा है, डिमांड नहीं आया, पर्सनली भी मिले फिर भी पैसा नहीं आया। क्या इन मुद्दों को भी आप उठाएंगे? पार्टी ने तय किया है कि जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार देश के पूरे राज्यों का माय बाप है और राज्यों के समग्र विकास में केंद्र की बहुत बड़ी भूमिका होती है। और जो राज्य पिछड़े हैं, जो समाज पिछड़ी है, जो वर्ग पिछड़े हैं,
उनके लिए भी केंद्र सरकार, राज्य सरकारों को उनको ध्यान में रखना होता है। और इसीलिए राज्यों के अंदर और देश के अंदर विभिन्न विभाग काम करती है, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, किसानों से संबंधित हो, चाहे मजदूर से संबंधित लेबर डिपार्टमेंट हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे मजदूर के लिए ग्रामीण विकास विभाग हो, चाहे नौजवानों के पढ़ने लिखने के लिए स्कूली शिक्षा विभाग हो, चाहे देश के अंदर, राज्यों के अंदर आर्थिक संपन्नताएं आए उसको लेकर वित्त विभाग है, कई तरीके के धन संग्रहण विभाग हैं। तो सभी चीजें जुड़ी हुई हैं। उन सभी चीजों पर बात हुई। सर, बीजेपी शामिल नहीं हुई टीएससी की इस बैठक में? हाई काम ने कम करने का निर्णय लिया। चंपई सोरेन ने उसको निर्णय लिया है कि नहीं लिया है, ये आदेश के रूप में आपको दिखेगा। चर्चा में आदिवासी हितों से जुड़ी ये एडवाइजरी काउंसिल रही है और आदिवासी हितों पर चर्चाएं हुई हैं और इस विषय पर मसौदा दस्तावेज तैयार करने के लिए संबंधित विभागों को कहा गया है। दस्तावेज आने उपरांत इस पर पूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। विपक्ष का बाइकआउट तो कैसे देखते हैं आप? अध्यक्ष 2 मेंबर आपके एब्सेंट हो गए। क्या बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन इस बैठक में शामिल नहीं हुए? ये कोई नई बात थोड़ी है। ये जब विपक्ष में रहेंगे तब तक सरकार को सहयोग नहीं करेंगे। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को। उन्होंने ये स्पष्ट जरूर कहा है कि यहाँ आदिवासियों के हित के इन तमाम बड़े मामले आए, तकरीबन राज्य हित में, ट्राइबल हित में रहे थे। आपने कहा कि शराब का जो एजेंडा था, इसमें एक नई व्यवस्था है कि ज्यादातर लोग इस विषय पे भी चर्चाएं हुई कि ग्रामीण क्षेत्र में, खास करके ग्रामीण क्षेत्र में चाहे कोई भी समुदाय हो, सिर्फ मैं ट्राइबल की बात नहीं कर रहा हूं, वो जो है कि गैर कानूनी तरीके से तैयार किया हुआ शराब, जिसको कहा जाता है कि अगर हम देसी महुआ की भी बात करें या डी कंपनी जिसको बोले, उसमें जो शरीर को नुकसान कराए वैसे पदार्थ को मिला करके नशा कराने के लिए वैसे शराब का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रामीण परिवेश के लोग हैं, हर समुदाय के लोग 50 साल के आते आते तक में उनके अंदर में शारीरिक क्षमता समाप्त हो जा रही है। इस पे कैसे अंकुश लगाया जाए? सरकार क्या अपने अंडर में ले करके उन तमाम विषयों को अपने अंडर में ले करके शराब को केंद्रित सरकार द्वारा नियंत्रित करे, या अभी वर्तमान में चल रहा है जैसे महुआ है कि हर जगह हर प्रमंडल में आपको मिलता है, हमारे महुआ को हम उड़ीसा भेज रहे हैं। तो एक चर्चा ये भी हुआ कि
गोवा में भी तो फेनी के रूप में इसको डेवलप किया गया है और उसको देसी शराब के टाइप का उसका भी टेंडर होता रहा है। इसलिए सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने के उद्देश्य से नहीं है, लेकिन इसमें देखा ये जा रहा है कि चूंकि पेशा एक्ट भी है, जिसमें ग्राम सभा का निर्णय सर्वोपरि होता है, तो टीएसी का जो प्रपोजल है कि हमने जो प्रपोजल लाया कि माइनिंग में किस प्रकार से आपका कि ग्राम सभा का सहमति लिया जाता है, तो कमोबेश इस दिशा में भी, चूंकि शराब के नाम से भी राज्य हमारा कहीं ना कहीं उस पर लांछन लगे हैं, तो ये तमाम चीज़ों की पुनर्वृत्ति सरकार नहीं चाहती है, ना ही टीएससी के मेंबर चाहते हैं। दूसरा चीज था कि एक सबसे बड़ी एक मुद्दा थी ट्राइबल समूह का। जो संथाल के लोग हैं वे कोल्हान में नहीं बस पा रहे। आप सुन रहे थे राजेश कश्यप भी ये तमाम विषयों को सामने रख पा रहे थे और उस तरह से तमाम मुद्दे आज यहाँ पर चर्चा का विषय रहे। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई, उनमें से सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने पर भी यहाँ चर्चा जरूर हुई है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इसके बाद मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने तमाम विषयों को सामने रखा कि वो कौन से मुद्दे थे जिन पर आज के इस दिन पर यानी कि टीएसी की महत्वपूर्ण इस बैठक में इन विषयों पर बातचीत हुई है, चर्चाएं हुई हैं, ताकि आदिवासियों के हित पर यहां बातचीत हो सके। इन तमाम चर्चाओं को हमने अपने दर्शकों तक सामने रखा है कि मुख्यमंत्री ने वो कौन से विषय यहां पर सामने रखे हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय भी बने हुए हैं, एक बार उनका रुख कर लेते हैं और उनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से विपिन यहां प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित की गई और इस बैठक के बाद ये जरूर स्पष्ट कर दिया गया है कि आदिवासी हित को लेकर यहां चर्चा हुई है और इसके साथ ही अन्य विषय भी। सीएनटी एक्ट में थाना क्षेत्र की बाध्यता समाप्त करने पर चर्चा और उस पर सरकार कानूनी राय लेगी, इनका भी जिक्र किया गया है। ये इनकी कोई नई बात नहीं है, ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से कही है जब बीजेपी के कह सकते हैं नेता प्रतिपक्ष और सह के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और विधायक चंपई सोरेन की इस बैठक में मौजूदगी नहीं है, तो इस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये बयान दिया है। ये कोई नई बात नहीं है कि उन्होंने विपक्ष में बैठकर सत्ता पक्ष के आदिवासियों के हित में लिए गए निर्णयों का स्वागत किया हो। और चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता विपिन उपाध्याय लगातार हमारे साथ बने हुए। विपिन, देखिए आज जिस तरह से ये बैठक हुई और उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब होते नजर आए, वो तमाम विषय उन्होंने सामने रखे, साथ ही साथ इस पर भी उन्होंने जरूर जवाब दे दिया कि बीजेपी ने दूरी बनाई है लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। देखिए 28वीं बैठक आज टीएसी की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो कि इस जनजातीय परामर्शदात्री परिषद के अध्यक्ष है, उनकी अध्यक्षता में हुई और इस बैठक के लिए कुल 7 प्रस्ताव आज निर्धारित किए गए थे। इसके अलावा अन्यान में जो एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव आज की इस बैठक में आया, जिसके तहत जो सीएनटी एक्ट में थाना की बाध्यता थी उसको समाप्त करने पर टीएसी ने जोर दिया है, जिसके बाद तमाम सदस्यों की जो एक राय थी कि इस थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करते हुए जो पुरानी व्यवस्था थी, जो रेवेन्यू के 3 थाना हुआ करते थे, उसको लागू किया जाए। तो इस पर टीएसी में इस बात पर सहमति बनी है कि राज्य की सरकार थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने के लिए कानूनी राय लेगी और कानूनी राय के उपरांत जो विषय सामने आएगा उसके आधार पर सरकार काम करेगी। ठीक इसी तरीके जो शराब को लेकर निर्धारित एजेंडा था, उसमें भी ये तय किया गया कि आदिवासी बाहुल इलाकों में शराब की दुकान की खुदरा बिक्री हो या बार या हाथा के जरिए शराब की बिक्री हो, इन तमाम चीज़ों के लिए राज्य की सरकार जो है वो इस नीति पर निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा के माध्यम से आगे बढ़ेगी। यानी कि अगर ग्राम सभा की सहमति होगी तो इन इलाकों में शराब की बिक्री जो आदिवासी बाहुल्य 50% से अधिक आबादी वाला क्षेत्र है वहाँ पर हो सकेगा। इसके अलावा जो ईचा डैम के पुनर्निर्माण
की बात फिर से आई कि जो काम रुक चुका था, तो उसमें भी संभवतः जितनी जानकारी अब तक आई है कि टीएससी ने निर्णय लिया है कि ईचा डैम का निर्माण कार्य फिर से शुरू होगा, लेकिन जो पूर्व की प्रस्तावित इसकी ऊंचाई थी उसको कम किया जाएगा। इसके अलावा जो टीएससी के नॉमिनेट मेंबर हैं उनके डीए पर चर्चा हुई, और जो पूर्व में जो टीएससी की बैठक नवंबर 2023 में हुई थी उसमें जो निर्णय लिए गए थे उस निर्णय पर जो चीजें थी वो धरातल पर कितनी उतरी, इन तमाम विषयों पर आज की इस बैठक में चर्चा हुई। और बैठक के उपरांत मुख्यमंत्री ने स्थिति स्पष्ट कर दी है कि आदिवासियों के विकास के लिए टीएससी अपना फंक्शन करेगा, और उसी में जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे उसको टीएससी के जरिए सरकार लेगी। बिल्कुल विपिन, ये स्पष्ट उन्होंने कहा है कि आदिवासियों के हित के लिए ये बैठक है और यही तमाम निर्णय यहाँ पर सरकार लेती हुई उनके हित के मद्देनजर आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों संग साझा करने के लिए कि आज ये टीएससी की महत्वपूर्ण बैठक हुई है। कई ऐसे विषय, कई ऐसे मुद्दे जिन पर आज घनिष्ठता से चर्चा की गई। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।